दोस्तों, हमने सरसों की बुवाई के लिए अच्छी प्रजाति का चयन किया, अच्छी प्रकार जुताई की जमीन की और उसके पश्चात हमने सरसों की बुवाई की, लेकिन हमें फिर भी बम्पर पैदावार नहीं मिलती। और जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है समय पर जो पहली सिंचाई की जाती है वो समय पर की जाए और उसके साथ कौन सा खाद दिया जाए। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सरसों में जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसमें हमें कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए और कब सरसों की पहली सिंचाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे अधिक से अधिक किसान भाई इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, जब हम सरसों की बुवाई करते हैं और उसके बाद हम सिंचाई करते हैं पहली, तब ये सोचते हैं कि ये पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और इस सिंचाई पर हमें कौन सा खाद देना चाहिए। जो किसान भाई बहुत पहले से सरसों की खेती करते चले आ रहे हैं उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, और कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो पहली बार सरसों की बुवाई कर रहे हैं या कुछ वर्षों से कर रहे हैं लेकिन वो पूरी पैदावार सरसों की नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सरसों की जो पहली सिंचाई का आदर्श समय होता है वो होता है लगभग 30 दिन, अर्थात जब हम सरसों की बुवाई करते हैं तो उसके बाद 30 दिन का जो समय होता है उस समय हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों, ये 30 दिन का समय मिट्टी पर भी निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी मोटी है या मिट्टी जो है रेतीली है और उसमें किस प्रकार उसमें जल धारण की क्षमता है, उससे 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम पहली सिंचाई पर कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उस सिंचाई से पहले हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, और ये यूरिया हमारा होना चाहिए 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, यदि हम सरसों की बुवाई में किसी प्रकार का DAP 12-32-16 या दूसरा हम फास्फेटिक खाद नहीं डालते हैं तो हमें यूरिया की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, और यूरिया हमें यहाँ 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। और इस यूरिया को हमें सिंचाई से पहले प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने आज यूरिया का प्रयोग किया दोपहर के बाद और हमें कल से सिंचाई करनी है या हम व्यवस्था हमारी है रात को तो हम रात में भी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। और यदि हम ज़्यादा अंतराल करते हैं तो हमें इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो हम यूरिया प्रयोग करते हैं वो यूरिया अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अर्थात उसमें जो दाने हों वो पूर्ण रूप से दाने उसके ठीक होने चाहिए। कभी कभी हमें पुराना यूरिया मिल जाता है और वो दाने चूरे के रूप में मिल जाए या पाउडर के रूप में मिल जाते हैं तो हमारे वो सरसों के पत्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस बात का भी हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, यदि आपने बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो सल्फर WDG आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं या WG आता है। और इस समय हमें जो सल्फर होता है DP के रूप में, पाउडर के रूप में या दाने के रूप में, उसे हमें किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय टाइम कम होता है और टाइम कम होने के कारण जिस प्रकार के दानेदार सल्फर या DP वाले सल्फर ये घुल नहीं पाते हैं और हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो हमें 90% जो WG होती है या 80% जो WDG पाउडर के रूप में जो सल्फर आता है या नूडल्स के रूप में आता है उनका ही हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि हम इतना ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से अपने कार्य सरसों में करेंगे तो हमें सरसों की बम्पर पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, चलते चलते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप आज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के सरसों से संबंधित वीडियो हम समय समय पर आपको देते रहेंगे और आप सरसों से की बुवाई शुरू से लेकर आखिर तक कटाई तक आपको इससे मदद मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।